नमस्कार। पुरानी जो पेंशन योजना है वो लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसे वो लागू नहीं करेगी। उसके बदले में केंद्र सरकार ने एक नया झुंझुना निकाला है और उस झुंझुने का नाम है एनपीएस और यूपीएस। यानी अब केंद्रीय कर्मियों को ये डिसाइड करना होगा कि उन्हें कौन सी स्कीम में जाना है, वो एनपीएस लेना चाहते हैं या यूपीएस लेना चाहते हैं। अब इन दोनों पेंशन योजनाओं के बारे में हम आपको एक अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन माननीय विधायक, माननीय सांसद, खास करके जो पूर्व हो या वर्तमान में हो, उनको पैसा देने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। अब कैसे, जरा इस डिटेल को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में वृद्ध लोगों के लिए सरकारें वृद्ध पेंशन योजना चलाती हैं, जिसमें वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर हो गई है, उनके लिए सरकार एक पेंशन स्कीम निकाली है। खास करके बिहार की सरकार तो पेंशन योजना में वृद्ध लोगों के लिए इतना ज़्यादा पैसा देती है कि सुनकर आप भी अचंभों में पड़ जाइएगा। 400 रुपये बिहार सरकार देती है। यानी हर महीने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बिहार सरकार 400 रुपये देती है। अब ये 400 रुपये में वृद्ध लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये 400 पैसे निकालने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं जब बैंक जाते हैं तो बैंक कर्मी उन्हें मिनी ब्रांच में भेज देते हैं, यानी बड़े ब्रांच से छोटे ब्रांच में। और वहाँ पर जब वो पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो उस मिनी ब्रांच में पैसा निकालने के बाद उन्हें 1000 पर 10 रुपये या 20 रुपया देना पड़ता है। 1000 निकालिएगा तो आपको 10 रुपये या 20 रुपये देना होगा, उससे ज़्यादा निकालिएगा तो आपको और ज़्यादा पैसा देना होगा। यानी 400 रुपये में वो 20 रुपया वहीं पर खर्च करके आ गए, बाकी जो पैसा है वो लेकर घर आ गए। तो ये इस पैसे में कैसे उनका गुजारा होगा। लेकिन इसी बिहार में जो माननीय विधायक लोग हैं या जो सांसद हैं, उनका पेंशन या उनका मासिक वेतन सुनकर आप अचंभों में पड़ जाइएगा। एक बिहार के विधायक की सैलरी 1,25,000 रुपये है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,25,000 एक विधायक को हर महीने मिलता है। इसके साथ साथ उसे और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो, चाहे वो यातायात की सुविधाएं हो, या अगर वह विधायक फाइनेंस करके कोई गाड़ी लेना चाहता है तो बिहार सरकार उसको एडवांस में 10 लाख रुपए देती है ताकि वो गाड़ी खरीद सके। इसके साथ साथ हवाई जहाज यात्रा फ्री है, रेलवे यात्रा फ्री है, तरह तरह की यात्राएं उन्हें मुफ्त में दी जाती हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं का तो कहना ही नहीं है। लेकिन क्या ये चीज़ें बिहार की जनता को मिल पा रही हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर देखा जाए बिहार में स्थिति जर्जर है। शिक्षा की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है, और कानून व्यवस्था के तो बिहार के बारे में बात ही नहीं करना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब विधायक रिटायर होता है, रिटायर यानी 5 साल के बाद जब विधायक वो चुनाव हार जाता है, तो अब सरकार उसको पेंशन देती है। हर महीने उसे 35,000 रुपये पेंशन मिलता है। अब ज़रा सोचिए कि 35,000 एक बार विधायक बनने के बाद आपको मिलता है। लेकिन यही कर्मी जो अपना पूरा जीवन कहा जाए राज्य की सेवा में या लोगों की सेवा में बिता देते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है। यानी 35 साल 30 साल काम करने के बाद भी आपको सरकार की तरफ से कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। एक ही बार आपको सारा पैसा दे दिया जाता है और आप लेकर चले जाइए, आपको जो करना है करते रहिए। तो 5 साल विधायक रहने के बाद आपको हर महीने 35,000 रुपये, लेकिन 35 साल काम करने के बाद आपको 0 रुपया। आखिर ये दोहरा चरित्र के। अब ये भी बता दें आपको कि जो भारत में जो सांसद हैं, अब तक रिटायर जितने सांसद हैं, लगभग वो 2000 या 2200 के आसपास में है, जिन पर हर महीने भारत सरकार 99 करोड़ रुपया खर्च करती है उनके पेंशन पर। सोचने वाली बात है कि 99 करोड़ उनके पेंशन पर खर्च होता है। बिहार में विधायक जो पूर्व विधायक हैं उनकी संख्या हजारों में है, और उन पर बिहार सरकार लगभग 66 से 67 करोड़ रुपया खर्चा करती है हर महीने। यानी विधायकों और सांसदों को पेंशन देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार या अलग अलग राज्यों की सरकारों के पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन वहीं कर्मी जो काम करते हैं उनको पैसा देने के लिए ना तो बिहार सरकार के पास पैसा है और ना ही केंद्र सरकार के पास पैसा है। तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों?